pH scale, commonly known as power to hydrogen or potence dehydrogen. अच्छा, pH स्केल निकला कैसे? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो सोरेनसन थे उन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया बियर के ऊपर। उन्होंने ये स्टडी किया, ही वांटेड टू नो कि वेदर बियर एसिडिक है कि बियर एल्केलाइन है, बेसिक है। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा पीएच स्केल है, जैसे मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था। लेकिन पीएच स्केल was discovered by this Danish biochemist, his name was P.L. Sorenson, और उन्होंने जब पीएच स्केल के बारे में डिस्कवर किया तो he had few points. This word P means it is the potence or power. It's a German word. And you can see here, this whole is the pH scale. और इसी के बेसिस पे मेरे हाथ में ये pH पेपर है, जो इन सारे कलर्स को शो करता है, जो इन सारे कलर्स को क्या करता है, शो करता है या दर्शाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि this scale starts from 10 to the power minus 0. I have taken in terms of the logarithm. Clear? That is why I have written 10 to the power minus 0. तो आप मोटे मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि it starts from 0 and it ends up with 14. जैसे मैंने पहले ही बताया कि एसिड्स का pH less than 7 होता है। मतलब अगर आप देखेंगे 10.5 तक और you must say around 3.5 के आसपास अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि we have strongly acidic 3 तक मोटा मोटा पकड़ सकते हैं, 0 to 3 and from 3 to 6 और 6.5 भी आप ले सकते हैं, maximum 6 ले लीजिए, it is weakly acidic. 7 is neutral. अब जैसे मैंने बताया distilled water is neutral in nature, but अगर आप कुएं का पानी लेंगे, अगर आप समुद्र का पानी लेंगे, कोई भी तरह का दूसरा वाटर लेंगे तो उसका पीएच वेरी कर सकता है, उसका पीएच आपस में थोड़ा सा डिफर उसका पीएच जो है वो करेगा। कमिंग बैक, अगर आप 7 से लेकर के 10 तक देखेंगे तो वीकली एल्केलाइन है और 10 से 14 तक देखेंगे तो स्ट्रांगली एल्केलाइन। एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस वर्ड एल्केलाइन? As I had told already, alkali किसको बोलते हैं? All water soluble bases they are commonly called as alkali. जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लोगे और अगर आप उसको पानी में घोलोगे तो वो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देगा। तो this very clearly means that NaOH is an alkali, क्योंकि वो पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो all water soluble bases they are commonly called as alkaline. अब कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एसिड्स का पीएच हमेशा 7 से क्या होगा, कम होगा। तो एसिड्स दे हैव पीएच लेस देन 7। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा एसिडिक एक सॉल्यूशन होगा उसका पीएच उतना कम होगा। द मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन इज, लेसर इज इट्स पीएच। क्लियर? एल्कलीज का पीएच देख लीजिए आप 7 से ज्यादा है, 7 से कहां तक है, 14 तक है। क्लियर? तो जितना एल्केलाइन, जितना ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन एल्केलाइन होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, पीएच होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हम 7 से इस तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हैं, और जब हम 7 से इस तरफ जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वी आर देखिंग इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। नाउ सी हियर, मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग कुछ चीजों का पीएच चेक करेंगे, तो लेट अस ट्राई एंड चेक इट आउट whether a substance is pH, what is the pH of a substance. So I think Bhavish, can you help me? रियांश बाहर है, अच्छा ठीक है, चलो आगे देखिए। Let us come to see, we have various substances, थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। I need the same jar. अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में पीएच पेपर है
और ये डिटर्जेंट है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप, सर्फ एक्सेल ले लीजिए, ठीक है, ये डिटर्जेंट है। मैंने जैसे ही इसमें डिटर्जेंट में डुबाया तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर क्या आ रहा है, इसका कलर आ रहा है डार्क ब्लू। दैट मीन्स दिस प्रूव्स कि डिटर्जेंट क्या है, बेसिक, हाईली एल्केलाइन इन नेचर। व्हाट इट इज हाईली एल्केलाइन इन नेचर। मैं कोशिश कर रहा हूँ टमाटर से, लेकिन टमाटर से कलर नहीं आ रहा है, और ज़्यादा टमाटर मैं वेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि टमाटर बहुत महंगा है, ठीक है। तो अब दूसरे सब्सटेंस के साथ ट्राई करके देखते हैं। लेट अस सी। अब हम दूध के साथ देखेंगे, ठीक है, दूध मतलब इसको मिल्क के साथ देखेंगे हम लोग कि ये दूध ही है ना। तो मिल्क का पीएच चेक करने जा रहे हैं। लेट अस सी कि मिल्क का पीएच क्या आता है। तो देखिए मैंने इसको दूध में डुबाने की कोशिश की है, और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सूखने के बाद ही आपको कलर दे पाएगा, बट बेसिकली मिल्क में क्या सब्सटेंस होता है, इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें हल्का सा रेडिशनेस दिखेगा, या आपको रेडिशनेस इनके अंदर यहाँ येलो के टाइप के, देखिए ये हल्का येलो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मिल्क का पीएच है, जो मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था कि जो आपके मिल्क का पीएच मेरे हिसाब से, देखिए मैंने सही गैस किया था, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 होगा। तो नोट कर लीजिए दैट द पीएच ऑफ मिल्क इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5। अब हम दही के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिपीट करेंगे। लेट अस ट्राई टू सी कि दही के साथ क्या आता है। तो मैं ये दही में मैंने डिप किया है, और ऑब्वियसली ये मिल्क के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डार्कर आया है, एज यू कैन सी। मिल्क के कंपैरिजन में ये क्या हुआ है, थोड़ा सा डार्कर आया है। तो नोट कर लेंगे, लेट अस सी कि ऑब्वियसली दही का पीएच जो है वो आपके मिल्क के पीएच से ज़्यादा है। तो ये अराउंड, जैसे मिल्क का 6.5 था, तो ये अराउंड 6 के आसपास होना चाहिए। ये सूखने के बाद आएगा। लेकिन अब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो करेंगे किसके साथ में, जो भी एक्सपेरिमेंट अब मैं करने जा रहा हूँ, इट इज नाउ वी आर डूइंग विथ एसिड, और मैं ले रहा हूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट आई एम टेकिंग इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लेट अस सी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेके देख लेते हैं। मैं सीधा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं सबके घर में होता है, टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। आइए इसको भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये एसिडिक है और ये काफ़ी हद तक है तो वीक एसिड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पकड़िए, ठीक है, इसको मैं अब ट्रेस करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये आपको क्या कलर देता है। आइए नौसी, ये थोड़ा सा सामने ले आइए। As you can see, what it is? Blood red color. What color it is? Blood red color. मतलब अगर ये blood red color आ रहा है, मतलब इसका कलर जो है वो, इसका pH जो है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में इसका pH जरूर होगा। Can you see? तो एसिड, डाइल्यूट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है तो उसका pH 1 से 2 के बीच में होगा। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस वाज ऑल अबाउट pH। तो pH इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, एंड दिस एक्चुअली देखा जाए तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, सब्सटेंस is a universal indicator, and it is a mixture of various kind of indicators. What it is? It is a mixture of various kind of indicators, and as you can see, it shows different colors with different pH. वैसे ही अब हम लोग इतने सारे सब्सटेंस का तो pH हमने देखा है, और
अलग अलग चीजों ने अपना अलग अलग कलर दिया। तो हमने जब डिटर्जेंट को देखा तो वो हाईली स्ट्रांगली अल्केलाइन निकला, और जब हमने डाइल्यूट HCl एसिड या टॉयलेट क्लीनर को देखा तो वो क्या निकला, स्ट्रांगली एसिडिक। बीच में जो भी सब्सटेंस आते हैं वो कहीं ना कहीं वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएच, जो हमको अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग कलर्स के बेसिस पे हम उसको जज करते हैं। पीएच के साथ साथ हमारे पास में लिटमस पेपर भी होता है। ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, फेनोल्फ्थालीन यूज करते हैं, हम रेड कैबेज यूज करते हैं, क्लियर, हम व्हाट यू कॉल एज वेनिला यूज करते हैं, क्लियर, हम व्हाट यू कॉल एज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं टाइट्रेशन में, क्लियर। लेकिन लिटमस पेपर सबसे पुरानी पद्धति, सबसे पुराने समय से चला रहा है, और लिटमस पेपर 1 turns blue litmus red and 1 turns red litmus blue. I am talking about acid and a base. So litmus paper is also considered as universal indicator. Thank you.